तरफ से सबको सुबह की राम राम है। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6। और आज मैं ज़रा जल्दी भी उठ गई थी। और दिन थोड़ा बहुत लेट या जल्दी होता रहता है मेरे साथ में, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी जग गई थी। और मैं सच बताऊँ, आज मैं नहा भी ली टाइम पर, क्योंकि मेरा हो रहा था कल से सर में दर्द। और दर्द की गोलियां खाने से हो सकता है गर्मी शरीर में बढ़ने लगती है कई बार ना खाली पेट। और कल मेरा था फास्ट, उसकी वजह से भी और सिर में दर्द भी हो सकता है खाली पेट में भी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी सुबह के टाइम। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप भी सोच रही थी कि थोड़ा सा अपनी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ बातचीत करूं। तो मैं क्यों जगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कल मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल। क्योंकि मैंने बताया था ना कि पित्त की थैली में पथरी का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और अभी 1 महीने से तो हमने आयुर्वेद दवाई ली थी, लेकिन फिर पित्त की थैली का ना कोई भी गारंटी नहीं देता। बहुत डर लगता है कि पैसा भी वेस्ट हो और पित्त की थैली भी लास्ट में निकलवानी पड़े। तो इस वजह से ना कई लोगों की सलाह पर फिर हम हॉस्पिटल ही जाना पड़ा कि भाई हो सकता है भाई ऑपरेशन ही करवाना पड़े, कि पित्त की थैली का ऑपरेशन ही होता है। इस वजह से तो कल आधा टाइम तो मुझे हॉस्पिटल में लग गया, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में टाइम लगता है। और प्राइवेट में जाओ ना तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च बहुत होता है। अगर वाकई में मनी हो बहुत ज़्यादा तो भाई चले जाओ, वरना सरकारी हॉस्पिटल ही बेस्ट है। और फिर आधे दिन मैं रही अपने मायके, क्योंकि वहीं पास में ही मेरा मायका था। हॉस्पिटल के सिर्फ 10 मिनट की दूरी होगी अगर हम रिक्शा वगैरह से जाएंगे, वरना ज़्यादा दूर नहीं था। पैदल भी हम तो निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पैदल ही आधे रास्ते तो पैदल ही गए, क्योंकि रिक्शा नहीं मिला। फिर आधे रास्ते फिर अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि वो खाली पेट गए थे तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर रिक्शा करना ही पड़ा मजबूरी में। वो भी उन्हीं की वजह से, वरना कोई रिक्शे का काम ही नहीं था। वहीं पास में ही हॉस्पिटल है, पास में मेरा घर था वहाँ पे। तो मैं काफ़ी टाइम से वहाँ गई भी नहीं थी। तो थोड़ा बस अचानक ही प्लान बन गया, मन आ गया कि चलो मिलाती हूँ मैं अपने घर में सबसे। तो आज फिर मुझे जाना था, थोड़ा जल्दी जाना था, तो जल्दी उठ भी गई। और फिर सिर में दर्द भी बहुत हो रहा था, तो इस वजह से मैं कि चाय वगैरह पीऊँ। थोड़ा नींबू पानी मैंने पिया है, अब चाय वगैरह बनाऊँगी वो पीऊँगी। और ये देखिए मेरे घर में अभी सब बेटा मेरा सो रहा है। ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं भी अभी बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम ना अभी क्या हो चुका है, कम से कम 1 घंटे का फ़र्क हो गया है मौसम में। जो 5 बजे उजाला हो जाता था ना, अब 6 बजे वो उजाला 6 बजे दिखता है हमें। 1 घंटे का फ़र्क आने लग गया 1 महीने से। मौसम में चेंज तो हुआ है। गर्मी थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम पड़ जाती है, क्योंकि मौसम अगस्त का लास्ट हो चुका है। अब तो 2 सितंबर हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं बाहर का अब आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है आज का मौसम। अब थोड़ी राहत है पहले से, लेकिन गर्मी फिर भी लगती है। तो ये देखिए मेरी घड़ी में क्या बज रहा है, ये देखिए 6:10 हो रहे हैं सुबह के। और मुझे उठे हुए 1 घंटा हो चुका है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ बाहर। और ये देखिए उजाला थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको बाहर का। और ये देखिए ठंडी ठंडी ज़मीन पे हस्बैंड मेरे इधर सो रहे हैं, बेटा मेरा दूसरे कमरे में सो रहा है, और वो ज़मीन पे सो रहे हैं, क्योंकि गर्मी का थोड़ा लगता है, ये थोड़ा राहत मिल जाती है ज़मीन पे सोने पे। तो अभी उनको नहीं जगाऊंगी, क्योंकि मेरा घर का भी मुझे करके जाना था, क्योंकि पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। कहीं जाओ ना, हॉस्पिटल वगैरह जाओ, तो फिर आके एकदम से हिम्मत नहीं होती कोई भी काम करने की। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो भी मेरे से बनेगा ना काम, वो निपटा के जाऊंगी आज, क्योंकि कल का दिन मेरा आधा दिन मायके में, आधा दिन हॉस्पिटल में मेरा बीत गया था। कोई काम भी नहीं हो पाया था मेरा कल। तो अब मैं लेके चलती हूँ अभी बाहर का मौसम दिखाने, फिर मैं बनाऊँगी चाय। ये देखिए
ये ज़मीन पे सो रहे हैं, साइड में से ही मुझे निकलना पड़ेगा। ये देखिए कुंडी, ये मेरा जाली वाला गेट है। इससे बड़ा बेनिफिट है कि एक तो चूहे नहीं आते मेरे घर में, छज्जे वगैरह से आ जाते थे, और अपना सेफ्टी भी रहती है, जाली की जाली और सेफ्टी भी रहती है। तो ये मैंने ना यहाँ आके ही लगवाया, पहले नहीं था मेरा ये गेट, अभी साल भर पहले ही मैंने लगवाया है, क्योंकि चूहों से मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक तो यहाँ दीवारों का डिज़ाइन ऐसा था मेरे फ्रंट का, तो चूहे फटाफट से आ जाते थे दीवारों पर चढ़ चढ़ के ना, बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो ये देखिए मौसम अब बहुत फ़र्क आने लगा है। धूप वगैरह जैसे आ जाती थी ना, सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक धूप आनी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब 6:15 हो चुके हैं, लेकिन मौसम काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। और अगले महीने तक ना धीरे धीरे ठंड भी पड़नी शुरू हो जाएंगी, और त्योहारों का भी सीज़न शुरू हो ही चुका है एक तरह से अब देखा जाए, क्योंकि 2 दिन बाद से गणेश चतुर्थी है, तो अब त्यौहार भी शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, और मैं दिखाती हूँ अपनी गली का नज़ारा। कुत्ते भी भौंक रहे थे सुबह सुबह, कोई आता है ना कूड़े वगैरह उठाने वाला, तो कुत्ते बहुत जल्दी भौंकना शुरू कर देते हैं, सच बताएं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो अब मैं चाय वगैरह पीऊँगी, फिर हॉस्पिटल भी मुझे जाना है, फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपनी बाकी की बातें। फिर मिलती हूँ मैं बाद में। तो फ्रेंड्स, बन चुकी है मेरी चाय, बस थोड़ी सी चाय बनाई थी, मैं इसमें करके रख लेती हूँ चाय अपनी, क्योंकि छानने में फिर एकदम से कप वगैरह में छानो तो दिक्कत हो जाती है, तो पहले मैं इसमें छानती हूँ, फिर अपने कप में करती हूँ। तो मैं चाय अब पीऊँगी, क्योंकि मैंने नींबू पानी पिया था, सिर में दर्द मेरा वाकई में, कल मायके भी गई हूँ ना, एक तो फास्ट भी था, और बस थोड़ा सा लिक्विड वगैरह जरूर पिया है मैंने, और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाने का, ये लग रहा था बस अभी जी घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द की वजह से। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, सुबह गई हूँ मैं अपने घर, सुबह के टाइम गई थी, यहाँ से निकली तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं कि हॉस्पिटल वगैरह का भीड़ भाड़ देखकर कुछ हो ही जाता है, तबीयत भी ख़राब हो ही जाती है। हम अच्छा भला इंसान भी ना जाए ना हॉस्पिटल, तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है। आज फिर मुझे जाना है, और आज का देखो ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि वो लोग भी अपने टेस्ट लेते हैं, वो प्राइवेट टेस्ट वो मानते नहीं है, तो इस वजह से उनका अलग टेस्ट होना है। फिर अगर ऑपरेशन वगैरह हम करवाने की सोच रहे हैं, तो उसका फिर डेट वगैरह देखो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। अगर नॉर्मल पथरी होती ना तो बहुत बेस्ट हो जाता है, वो तो दवाइयाँ बहुत जल्दी ईज़िली मिल भी जाती हैं, और उसका कोई सॉल्यूशन भी मिल जाता है कि हाँ भाई कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हम वही सोचता है ना कि हाई पित्त की थैली में ना हो, कहीं और हो जाती, बस ये ना जिसको होती है ना वही परेशानी समझ सकता है। और पित्त की थैली निकलवाने के बाद फिर दिक्कत है, फिर भी कुछ ना कुछ लगी रहती है, क्योंकि एक शरीर का अंग थोड़ा सा भी हम निकालेंगे ना, जो ऊपर वाले ने हमारे दे रखा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ शरीर में होती है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें परहेज करने की, खान पान में अच्छा कुछ खाने की, लेकिन दिक्कत हो ही जाती है। अब देखते हैं क्या होता है, कब डेट मिलती है ऑपरेशन की, और ऊपर वाला बस अच्छा ही करे हमारे साथ में, क्योंकि अकेले अकेले होते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बेटा मेरा स्कूल जाने वाला है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं बस। अब जो भी होता है, थोड़ा मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा दिक्कत कम हो जाती है, बहुत सहारा मिल जाता है। लेकिन चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अब मैं मिलती हूँ, अब शाम की वीडियो में मैं मिलूँगी मैं हॉस्पिटल से आने के बाद, और फिर कल का भी मैं बताऊँगी। कल मैं अपने घर गई थी तो मैं क्या लेकर आई वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कल थी सोमवती अमावस, और हमारे यहाँ ना थोड़ा टाइम पे जैसे भांजा आ जाए, थोड़ा तीज त्यौहार या बहन बेटी आए, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ दान पुण्य कर ही देते हैं।
जैसे स्पेशली कोई पंडित वगैरह का नहीं होता, अपने भांजे या बहन बेटी का ही होता है हमारे यहाँ। तो थोड़ा बहुत जो भी मेरे को दान पुण्य का मिला वो भी मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। तो मैं मिलती हूँ मैं हॉस्पिटल से आने के बाद, फिर वहाँ क्या हुआ और डेट वगैरह आज तो नहीं मिलेगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि 15 दिन हॉस्पिटलों की हड़ताल भी रही थी, क्योंकि वो कलकत्ता का केस जो चल रहा था ना वो लड़की वाला, तो उसकी वजह से बहुत गड़बड़ हुई है, हड़ताल वगैरह हुई है हॉस्पिटल वगैरह में, उसकी वजह से भी कुछ केस पेंडिंग रह गए थे। तो अब वो भी पहले निपटाएंगे डॉक्टर वगैरह, फिर नए केस सॉल्व करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हम सोच रहे थोड़ा जल्दी टाइम मिल जाए डेट का, तो जल्दी से ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि भाई अकेला काम वाला इंसान होता है ना तो उसके लिए दिक्कत रहती है। लेडीज़ को कोई दिक्कत हो ना, उसे तो घर में ही रहना है ज़्यादातर, लेकिन काम धंधे वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर रेस्ट भी चाहिए, काम करने वाले भी अगर वही हैं और रेस्ट भी उन्हीं को चाहिए तो हो जाती है दिक्कत। तो हफ्ता 10 दिन उनकी देखो, 15 दिन की छुट्टी भी बाद में करवानी पड़े, क्योंकि एकदम से तो शायद क्या दिक्कत आती है वो बाद में हमें पता लगेंगी, पित्त की थैली अगर निकलेगी हम इनकी, उसके बाद का क्या होगा माहौल वो देखते हैं। दर्द होता है कि नहीं होता है, क्या होता है वो मुझे भी नहीं मालूम, उन्हें भी नहीं मालूम, बस हम निकल पड़े हैं ऑपरेशन की राह पे कि निकलवाना ही ठीक है, क्योंकि 21 mm की पथरी थी। कोई छोटी वगैरह होती ना तो भी हम सोच सकते थे कि आयुर्वेद वगैरह का सहारा लें, लेकिन कई लोगों की सलाह पे फिर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ गया, सरकारी, वो भी प्राइवेट में बहुत खर्चा आता है सच बताएं तो। और फैमिली के लिए ना वाकई में बहुत परेशानी रहती है एकदम से पैसा निकालना, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं, बच्चों के खर्चे, अपने भी घर का खर्चा, तो इसलिए भी हम तो सरकारी में ही गए हैं। और बेस्ट होता है सरकारी, थोड़ी भीड़ भाड़ तो ज़रूर होती है, परेशानी होती है कि बस, क्योंकि भाई हर इंसान परेशान है, हर इंसान मजबूर है, नहीं होता हर किसी के पास इतना पैसा कि एकदम से प्राइवेट में जाके अपना इलाज करवा पाए। तो लेकिन बेस्ट इलाज होता है, ऐसा नहीं है प्राइवेट वाले में नहीं हो पाता, लेकिन सरकारी में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना इलाज वगैरह वो लोग करते हैं। तो विश्वास है, एक तरह का ना विश्वास होता है बस। अच्छे अच्छे जिनके पास है भी ना वो भी विश्वास की वजह से चले ही जाते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलूँगी अपने हॉस्पिटल वगैरह, पहले तो मैं घर के भी काम अभी निपटाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कल तो मेरा कोई काम नहीं हो पाया था। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कपड़े वगैरह धो के जाऊँ, अपना सब्ज़ी वगैरह बना के जाऊँ, क्योंकि आके एकदम से भी नहीं हो पाता, तो थोड़ा बहुत काम मैं निपटा के जाने की सोच रही हूँ। फिर आके फिर ज़्यादा अगर रोटी बनानी होगी तो वो सेक लूँगी। कल तो ससुराल में उन्होंने खा लिया था, आज तो हम सीधे आएंगे। तो मिलती हूँ मैं बाद में आप लोगों के साथ, अपनी बातें शेयर करूँगी और मुझे कल क्या मिला अपने घर से वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए सुबह की राम राम, गुड बाय।